देखिए, विधानसभा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक गहवारा है और उसमें गलत या सही कोई आवाज उठती है तो उसकी आवाज पर ऐतराज विधानसभा में ही होता है। अगर वहां कुछ गलत हुआ होता तो वहां अध्यक्ष थे और वहां की गरिमा है, वहां के नियम है, रूल्स हैं। वहां कोई ऐतराज नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बात वहां नहीं कही गई जो किसी रूल्स के और जो नियमों के दूसरी तरफ थी। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि को चुना ही इसलिए जाता है कि वो आवाम की, जनता की, अपने हलके की, इलाके की, अपने प्रदेश की बात उठाए जो गलत बात है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही है कि कुछ स्वयंसेवी गोरक्षक जो दिन में कुछ और चोला पहनते हैं और रात को कुछ और चोला पहनते हैं, उनका डोजियर करने की सिफारिश की है कि पुलिस को कहा है कि इनका जरा डोजियर तैयार कीजिएगा। चौधरी मम्मन खान ने जो आवाज उठाई है उसी तरह के जो स्वयंसेवी गोरक्षक बने हुए हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है कि वो रातों को जिस तरह से मौत कारित करते हुए घूम रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, घरों से उठा लेते हैं और उनको फिरौती मांगते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं, उनके खिलाफ ये आवाज उठाई थी। और आज उस आवाज को बदलकर जिस तरह से पेश किया जा रहा है और धमकियां दे रहे हैं गिरवा ब्रिगेड में कि भाई हम ये गोरक्षक हैं, ये फला हैं, ये ढिकड़ा हैं, हम उस समाज के ठेकेदार हैं, या फर्जी तरीके से किसी तरह से लांछन लगाकर जो विधायक की छवि को खराब करने की एक नाकाम कोशिश है, हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने सच और हक की आवाज उठाई है। और किसी भी सूरत में, चाहे नेशनल चैनल हो और चाहे ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार हों या तथाकथित स्वयंसेवी जो गोरक्षक हैं, वो कोई भी हो, कानून सम्मत अगर कोई काम नहीं करेगा और कानून के खिलाफ जाकर अपने हाथ में कानून लेकर काम करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं और उसके लिए हम स्थानीय अदालतों का भी सहारा लेंगे, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, करेंगे। और तमाम जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको इकट्ठा करके, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबको इकट्ठा करके इस नफरत की जो आंधी वोट की राजनीति के लिए कर रखी है और सरकार का उसमें संरक्षण प्राप्त है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और हम मोहब्बत वाले लोग हैं, चूंकि मेवात भाईचारे का, साझा संस्कृति का एक बड़ा गहवारा है, इसकी मिसाल दी जाती है। हम ना मेवात के भाईचारे को बिगड़ने देंगे, सद्भाव को बिगड़ने देंगे, ना हरियाणा के सद्भाव को बिगड़ने देंगे और ना देश के माहौल को खराब होने देंगे। नहीं वकील साहब, जो है ना, आपने सद्भाव की बात करी है। हर बार जो है क्या नाम है, जब भी हिंदू समाज पे कोई बात आती है मुस्लिम समाज एकदम खड़ा हो जाता है। कई बार ऐसे मौके हैं तो वो समाज क्यों सामने नहीं आता? अगर गलत है तो गलत क्यों नहीं कहता, सही है तो सही क्यों रहता? क्या वजह? देखिए, क्या कहते हैं, समाज में सभी तरह के लोग हैं, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता कि वो लोग नहीं खड़े होते। मानेसर में सतबीर सिंह कॉमरेड ने हजारों मजदूरों के सामने घाटमिका के प्रकरण को उठाया है, मजबूती से उठाया है। कॉमरेड इंद्रजीत रोहतक ने मजबूती से उठाया है। भादरा के विधायक बलवान सिंह पूनिया ने मजबूती से उठाया। और ऐसे सैकड़ों आवाजें नहीं है, हजारों आवाजें हैं जो गलत के खिलाफ गलत कहती हैं। मैं इस बात, ये ठीक है कि कुछ आज की हवा में कुछ ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है जो नफरत फैलाने वाले हैं, लेकिन हिंदू समाज में और दूसरे समाजों में भी गलत को गलत कहने वाले लोग हैं और उन्होंने जुनैद नासिर हत्याकांड की आवाज को मजबूत तरीके से उठाया है। और हम इस देश की, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर ऐसे गलत तत्वों का, असामाजिक तत्वों का, अनासिरों का मिलकर मुकाबला करेंगे, तभी हमारे देश की मोहब्बत, हमारे देश का प्यार और हमारी संस्कृति बच पाएगी। मेवात विकास सभा इस इलाके की आवाज रही है, समय समय पर आवाज उठती रहती है, लेकिन आज एक चुने हुए विधायक की आवाज को ही दबाने की नापाक साजिश हो रही है।
मेवात विकास सभा इसमें क्या रोल अदा करेगी कि आपके विधायक की आवाज न दबे? हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में विधायक के साथ हैं मुकम्मल तौर से। कल भी हम घाटबिका गए थे, अशोक गहलोत जी से भी मिले थे, और नाइंसाफ़ी अगर हमारे आदमियों के साथ होगी, हमारे विधायकों के साथ होगी, तो हम नामबंद होकर विकास सभा विधायक के साथ खड़ी रहेगी।